पे नई वीडियो, आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ कटरा में। कटरा से शिवखोड़ी के लिए आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं बस में, और सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो बस की सुविधा होती है। ट्रैवल बस जाती है जो कि आपको ले जाना और लाना दोनों काम करती है। चूँकि शिवखोड़ी में जो है रुकने की उतनी सुविधा नहीं होगी, और कहते हैं कि कटरा वैष्णो देवी माता का दर्शन करते हैं तो आपको शिवखोड़ी जो है वो जरूरी हो जाता है जाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में पूरा सफर आपको दिखाने वाले। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यही वो बस है जिसमें अभी हम ट्रैवल आपको दिखाएंगे। लक्ष्मी बस कुछ इस तरीके से, जिसका काउंटर यहाँ पे डेली बस सर्विस शिवखोड़ी लिखा हुआ है, इस पे मिलता है। तो अभी इनसे भी बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी इस बस में चलेंगे, क्या किराया वो भी जानेंगे। और ये जो है आपको 2 से 2.5 घंटा जाने में लगता है, और फिर वहाँ 3 से 4 घंटा आप रुक सकते हैं, और फिर शाम को 6 बजे के बाद वहाँ से चलती है। 8 से 9 बजे आपको यहाँ पे छोड़ेगी कटरा में। तो पूरा दिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, पूरा दिन का आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अभी इस बस में चलेंगे और पूरी जानकारी आपको देते हैं, पूरा ट्रैवल आपको दिखाने वाले और रेट भी आपको बताने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अब यहीं से आपको बस लेना पड़ेगा। बस का जो किराया है वो आपको 250 रुपये पड़ेगा, अप डाउन दोनों। और ये बस स्टैंड है, कटरा बस स्टैंड है, जो कि ये सामने माता का दरबार आप देख सकते हैं। माता का दरबार से आप दर्शन करके आइएगा, नीचे के लोकेशन में आइएगा, वहीं आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से किसी को भी पूछिएगा बता देगा। यही बस स्टैंड है जहाँ पे शिवखोड़ी, पटनी टॉप या फिर जम्मू या फिर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कहीं भी जाना है उन सभी जगह के लिए यहाँ पे आपको बसें मिल जाती है। तो वहाँ से आपको अंदर आना, अंदर आके फिर यहाँ से बस लेना। ये जितने भी बसें हैं ये जाती है बस स्टैंड से आपको लेना। बस स्टैंड में आइएगा, वहाँ बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, कंडक्टर, जो कि बोलेंगे शिवखोड़ी शिवखोड़ी, उनको आपको बात करना। और 250 से ज़्यादा आपको नहीं देना, अप डाउन का 250 रुपया, जो कि आपको ये गाड़ी ले जाएगी, वहाँ पे रुकेगी जब तक आप घूम के आइएगा, फिर ये आपको ले जाएगी यहाँ से, वहाँ से ले आएगी कटरा के लिए। तो पूरा सफ़र हम दिखाने वाले, साथ साथ में शिवखोड़ी का भी आपको दिखाने वाला है ट्रैकिंग, जो कि 2.5 किलोमीटर होता है, 2.5 से 3 किलोमीटर। और ये सामने जो है लक्ष्मी ट्रैवल इसका है। इधर देखें तो यह मून लाइट का अलग अलग है। तो जहाँ पे आपको जाना है, जिस वाले बस में जा रहे हैं, वहाँ का आपको यहाँ से बुकिंग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बसें वगैरह। अभी फिलहाल जो है बस खुलती तो फिर हम आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे और आगे का टूर दिखाते हैं। आप शिवखोड़ी या फिर पटनी टॉप या फिर आपको दिल्ली, अमृतसर, इन सभी जगह के लिए जो सबसे बेस्ट आपको कटरा में जो है सर्विस मिल जाएगा, जहाँ पे आप डेली बस सर्विस ले सकते हैं। देखिए यहाँ के ओनर भी यहाँ पे मौजूद है। कैसे है, जैसे कोई आ रहे हैं और उनको शिवखोड़ी जाना है तो क्या किराया है और कितने देर में पहुँचती है गाड़ी, बता सकते हैं सर? देखिए, आने जाने में 12 घंटे लगते हैं और 250 रुपये किराया है। 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में। और रास्ते में 9 देवी, बाबा गारजी तो दिखाते हुए जाते हैं, और वापस सुबह 8:30 बजे पहली गाड़ी जाती है और रात को 8, 8:30 बजे यहाँ पे वापस आ जाती है। तो लास्ट गाड़ी आपकी सुबह 10:30 से 11 बजे? गाड़ी 11 बजे जाती है। और सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है? सुबह 8:30 बजे से पहली गाड़ी। 8:30 बजे से यात्रा स्टार्ट हो जाता है जो आपकी बस है वो। और अगर पटनी टॉप किसी को जाना है तो? पटनी टॉप किसी को जाना है तो शेयर बेस पे रहता है 600 पर हेड, और अगर सेपरेट गाड़ी करके जाना हो तो मेंबर के हिसाब से रहता है। जैसे 4 मेंबर हैं तो 2500 रुपया, और अगर 6 मेंबर हैं तो 3000 रुपया, अगर 12 मेंबर हैं तो 4000 रुपया, इस हिसाब से रहता है। तो आपके पास हर एक कहीं पे भी अगर हर गाड़ी अवेलेबल रहती है। किसी को कहीं का प्लान करना है तो यहाँ से कहीं का भी प्लान, कश्मीर पैक, हाउस बोट बुकिंग, ये सब हम करते हैं। क्या नंबर, अगर कोई आए तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? 9622130065। अच्छा, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कहीं पे, ये इधर है ना, यही है ना आपका नंबर? यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। और ये आपको कटरा बस स्टैंड, कटरा बस स्टैंड के सामने है। बस स्टैंड होटल शारदा के बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल। तो देखिए ये होटल शारदा जो भोजनालय है इसी के सामने पड़ेगा। और जब कभी भी आप प्लान करते हैं तो यहाँ से आप इनके द्वारा बुक कर सकते हैं, और फिर जो है इस वाले बस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर्विसेज है इनका, और जो आगे का जर्नी होता है वो हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये था यहाँ का इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये बस खुल चुकी है, कुछ इस तरीके से बस होता है। और सिंपल बस है, 2 उधर सीट है, 2 इधर, इस तरीके से। पहले आप बुक कराते हैं तो आपको पहले मिल जाएगा सीट। और ये कटरा से खुल चुकी है, ये सारे लोग शिवखोड़ी जाएंगे। कटरा बस स्टैंड से अभी खुली है, और यहाँ से खुलने के बाद फिर आगे की जर्नी हम आपको दिखाएंगे। 3 घंटे हमारे साथ रहिए और आपको दिखाते हैं एक चीज़। ये बस खुलने के बाद देखिए आप ये खूबसूरत नज़ारा देवी का, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। पहाड़ जो है पूरे तरीके से, पहाड़ पर्वत, और इधर आप देखो ये नीचे रोड गई हुई है, और यहाँ से जो है स्टार्टिंग होता है हमारा सफ़र। अब आगे जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। खूबसूरत
माता का रानी पीछे रह गया। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं उसी रूट में, क्योंकि शिवखोड़ी आपको आगे पड़ेगा। लेकिन देखो कितना सुंदर इधर पूरी तरीके से जंगल इलाका है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ऊंचाई पे बोल सकते हैं, आपको रास्ते में नहीं मिलेगा जहाँ पे आप वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, यानी कि 20 मिनट का ब्रेक मिलता है जहाँ पे आप खाना पीना खाने के लिए बेसिकली रोका जाता है। अभी जो हमारा ट्रैवल हो चुका है यानी कि 30 किलोमीटर हो चुका है, 30 किलोमीटर और बाकी है 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे बंदर भी बहुत है यार, ये देखो। और ये खाना खाने का छोटा छोटा ढाबा है, होटल है बीच में बना हुआ है जहाँ पे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे बस रुकती है और बस के द्वारा फिर आप उतर के और खाना खा सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये पूरा सीन है पीछे के। अगर लोकेशन में देखें ना, ये देखो कितना खूबसूरत पहाड़ है। पहाड़ों में गाड़ी जाती है, लेकिन एक बात है पूरा ना टर्न होके जाती है, उल्टी पुल्टी सब हो जाएगा आपको। चलिए केसर है, हाँ 400 रुपये का 1 ग्राम डब्बी। हाँ वो ओरिजिनल है, कैसा होगा? ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। कैसा ओरिजिनल कैसा पता चलेगा उसको? क्या है, हमको क्या मालूम ओरिजिनल है कि क्या है? दादा आपको पता नहीं है ओरिजिनल के? ओरिजिनल केसर, ओरिजिनल केसर में 1 डंडी में 3 फूल होना चाहिए। हाँ वो बताओ ना, फिर हमको लगेगा ये original। 1 डंडी में 3 फूल होना चाहिए दादा। ये देखो खा के देखो। बहुत ही डिफ़िकल्ट यात्रा होता है, क्योंकि जब आप पहाड़ों में गुजरेंगे और आपकी बसें जब पहाड़ों में गुजरती है ना, तो पूरा रिस्की होता है और पूरी तरीके से आप इधर उधर होते ही रहिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो जाता है पूरा ट्रैवल करने में। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे तरीके से आप पहुंच जाइएगा। बस बाबा भोलेनाथ पे विश्वास रखिएगा, आपको ज़रूर वो पहुंचा देंगे। देखिए किस तरीके से ये पूरा यात्रा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पहाड़ों में आपको गाड़ियां चलाना पड़ता है। बेसिकली ये पूरी जो बसें हैं ये पहाड़ में चलती, वन वे सिस्टम है। और सबसे ये है कि ये दिन में ही ट्रैवल होता है, रात में आप ट्रैवल यहाँ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो रिस्की है और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो बहुत ही सावधानी से चलाना पड़ता है। ये आप सामने देखो अभी भी काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से पूरा जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड वगैरह होती ही रहता है, क्योंकि ये पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलती है। बहुत जगह पे आपको कच्ची रोड मिलेगा, जैसे ये रोड है कच्ची रोड, और घर आप देखो 1-2 घर मिलेंगे पहाड़ों में, नहीं तो घर नहीं मिलेंगे, ऐसा भी है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा यात्रा होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। लेकिन जब आप देखेंगे अपनी आँखों से तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ की चीज़ें को आप समझेंगे, और गाँव में घूमने का ये मौका मिलेगा आपको पहाड़ी के गाँव में। ये देखो ये पूरी कच्ची रोड है ये, और इसमें टर्न दिया हुआ है इधर से उधर, इधर से उधर। ये देखो बीच चोटी में जो है मंदिर एक बनाया गया है। तो ऐसे ऐसे पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे सुंदर है कि इन पहाड़ों को देखते हुए फिर आप शिवखोड़ी की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि बिल्कुल लास्ट होता है। और वहाँ से जो है आपको केदारनाथ, अमरनाथ की गुफाएँ जो है वो जुड़ी हुई है, और वहाँ का दृश्य एक विहंगम दृश्य होता है। अभी हम आपको आगे दिखाते हुए चलते हैं। ये अभी हम आधा दूरी पे पहुँच चुके हैं, लेकिन देखो आप कितना भयानक और कितना सुंदर लग रहा है ये। से रोड है, बहुत ही खतरनाक वाला रोड से कटरा जाने के लिए बंद कर देंगे। हम आ चुके हैं शिवखोड़ी का बस स्टैंड, यानी कि ये बस स्टैंड होता है जहाँ पे आपको उतारा जाएगा।
और फिर यहाँ उतारने के बाद यहाँ से ऑटो मिलेगी और ऑटो के द्वारा फिर आप पैदल यात्रा जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से है ये पूरा इलाका जो CRPF के अंडर में है, यानी कि जो बस आपकी आती है वो CRPF पुलिस के अंडर में हो जाती है और वो जब आपको टाइमिंग देता है तभी आप यहाँ से निकल सकते हैं। आगे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मौजूदगी है और ये रिहायशी इलाका में आता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है उसके रिहायशी इलाके में आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर गाँवें हैं, यहाँ पे होटल वगैरह आपको नहीं मिलेगा, खाने पीने का उतना साधन नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो इलाका अगर आप देखें तो पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। यही वाली बस से अभी हम आए और इसी बस से हमें रिटर्निंग भी जाना है। तो ये पूरा सफ़र था, बाकी रिटर्निंग भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो आपको टाइमिंग दिया जाएगा उसी टाइमिंग में आपको घूम के भी आना है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा इलाका है जो कि देख सकते हैं। इधर भी अगर आप देखें तो पहाड़ों से घिरा हुआ है पूरी तरीके से और इधर भी। तो ये जितने भी लोग हैं वो शिवखोड़ी जाने वाले ही बसें यहाँ पे आती है, बहुत सारी बसें हैं और उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। शाम को ये पूरा बंद हो जाता है, 6:30 बजे के बाद ये रात्रि को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से अलग एरिया माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से अभी शिवखोड़ी का हम चढ़ाई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का पूरा वीडियोज पे उतारेगी। और इसी के सामने आपको सामने के लोकेशन में जाना है जहाँ पे ऑटो टैक्सी लगी हुई है। वो ऑटो टैक्सी आपको जो है उस साइड पे ले जाएगी, यानी कि जहाँ पे शिवखोड़ी का पैदल यात्रा होता है वहाँ तक ले जाएगी ये वाला ऑटो टैक्सी। तो इसमें बैठना है आपको, अभी उसी में बैठते हैं। लोकेशन लिखा हुआ दर्शन दियोदी जो है 2 किलोमीटर आपको ये छोड़ेगी और जो शिवखोड़ी कैब है वो 5.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो इतना पीछे आपको उतारा जाएगा, कल आपको यहाँ पे पहुँचाएगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ से पैदल यात्रा करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो यात्री होती है वो सभी लोग पैदल ही जाते हैं। तो अभी पैदल ही चलेंगे, 3.5 किलोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गेस्ट हाउस मिल जाएगा 1-2, बाकी ये कुछ खाने पीने का साधन है और ऐसे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पैदल चढ़ाई आप कर सकते हैं, 3.5 किलोमीटर चलते हैं पैदल ही। पीने का भी साधन मिल जाएगा अगल बगल में ना पूरी तरीके से, चूँकि दोनों साइड पे जो है वो लगे हुए हैं दुकानें वगैरह, शॉप्स वगैरह बने हुए। दवाई लेना हो या कुछ खाना पीना हो, मैगी वगैरह, वो आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। 3.5 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र होता है। ऐसे ऐसे जाते हुए फिर आप गुफा में पहुँचेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शिवखोड़ी के मेन एंट्रेंस गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो है अपनी पैदल यात्रा स्टार्टिंग होता है, जो कि 3.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा और यही वो लोकेशन है जहाँ से आप पैदल यात्रा चलेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं घोड़ा खच्चर आप कहाँ ले सकते हैं और किस तरीके से पैदल यात्रा कर सकते हैं। शिवखोड़ी में यहाँ सबसे पहले एंट्रेंस गेट में आपका चेक होगा बैग वगैरह, और चेक होने के पश्चात ही आप अंदर आ सकते हैं। अंदर आइएगा, यहाँ से एंट्रेंस जो है वो चालू हो जाता है, जहाँ पे आप घोड़े वगैरह अगर आपको लेना, घोड़े और खच्चर, तो यहाँ से आप घोड़े खच्चर को रेंट कर सकते हैं, नहीं तो पालकी भी कर सकते हैं। पालकी भी सुविधा होती है अगर आपको चढ़ना नहीं है, चढ़ नहीं पा रहे, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा आप यहाँ ले सकते हैं। खाने पीने का सारा आइटम यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। पालकी में कुछ इस तरीके से आपको ले जाया जाएगा। ये 3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 3.5, 6, 7 किलोमीटर आपको अप डाउन में पड़ जाएगा। और ये फाइनल हमारा जो है सफ़र वो चालू हो चुका है। आप धीरे धीरे चलते हैं और चढ़ते जाते हैं और उस गुफे में पहुंचते हैं। ये गुफा जो है आगे की ओर जाती है। ये पूरा पहाड़ है, जैसे वैष्णो देवी में आप गए थे उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पहाड़ों में चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अपना जो सफ़र है शिवखोड़ी दर्शन का वो चल ही रहा है। यहाँ पे भी आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे पालकी की भी सुविधा है और घोड़े की भी सुविधा है, ये दोनों आप ले सकते हैं जैसा आपको रेट लगे उस तरीके से। बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल गुफा में ले जाता है। शिवखोड़ी भगवान शिव का प्रतिमा, शिवलिंग जो है वो बिल्कुल गुफे में मौजूद है, जो कि बहुत ही प्राचीन माना जाता है। तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि स्वतः प्रकट जो शिवलिंग है उसका दर्शन होता है भगवान शिव का। तो काफ़ी मेन मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं, आपके पास समय है 1 दिन का, तब यहाँ पे आप ट्रैवल कीजिएगा। फिलहाल आप देखो, ये अगर लैंडस्लाइड होता है ना ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आके पत्थर जो है सामने की ओर रह जाता है। तो ये बड़ा डेंजर है। और इधर देखो आप, इधर भी पूरी तरीके से ना भरा है। ये देखो, इसमें आप बैठेंगे ना तो ये पालकी से आपको ले जाएंगे, बिल्कुल सो के आप चढ़ जाओ और वो चढ़। हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, यानी कि शिवखोड़ी का जो मेन एंट्रेंस गेट है, मेन शिवलिंग के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब 10 मीटर आगे होगा हालांकि। ये देखिए यहाँ तक आपको चढ़ाई करना पड़ेगा, जो कि 3.5 किलोमीटर लगभग पड़ेगा।
यहाँ से आप सीधा जाएंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर से फिर अंदर घुसेंगे गुफा की ओर। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा बिल्कुल ऊंची चोटाई पे मौजूद है और ऊपर देखिए पहाड़ से ढका हुआ है। अगर और इधर भी पहाड़ है, पूरी तरीके से ये पहाड़ है, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। तो अगर पहाड़ थोड़ा सा भाई गिरे ना तो पूरा नाश कर देगा। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का सत्य माना जाता है और उन्हीं का सत्य के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। और उसी के लिए जो है यहाँ पे माना भी जाता है और उसी के लिए लोग आते हैं भी। तो कुछ इस तरीके से अभी हम आपको अंदर और ले चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं। अब तो पहुँच ही चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ पे आपको लंगर की सुविधा मिल जाती है, खाने पीने का फ्री में, और अंदर दर्शन करने का। अभी दर्शन करके फिर आपको बताते हैं। यहाँ देखो आप, लंगर की सुविधा उपलब्ध है, फ्री में खाना खाइए। साइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे लगाया गया लंगर अंदर में है, अंदर खाना पीना खाइए और फिर यहाँ से जाइए। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। जब बोला जब रेडी के गुफा में मौजूद है और यहाँ पे हमें जो यहाँ के लोकल है, गाइड है, वो अभी बताएंगे पूरी विस्तृत में जानकारी, बहुत सारी सत्य जो कि और लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा शिवखोड़ी के बारे में बताइए सर, क्या क्या अंदर जैसे गुफा में जाते हैं तो हमने देखा कि अंदर जो गुफा में जाते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीके से भगवान का रूप है। तो इसके पीछे की कहानी थोड़ा शॉर्ट में अगर बताएं तो हमारे दर्शक जान सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए ये यहाँ कुदरती दर्शन है भगवान के। जो भी बना हुआ आप रूप ही है, किसी ने बनाया कुछ नहीं। जो बना हुआ भगवान के हाथों से बना हुआ और कुदरती बना हुआ। यहाँ 33 कोटि देवताओं के दर्शन है। 4 धाम की यात्रा मानी जाती है, जो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके इस गुफा के अंदर प्राप्त की है। इसलिए जो भी भक्त शिवखोड़ी धाम के दर्शन करता है, उनकी 4 धाम की यात्रा एक ही जगह पे संपूर्ण हो जाती है। बाकी ये भस्मासुर के टाइम की है, जब भस्मासुर राक्षस शंकर भगवान के पीछे पड़े थे, उस समय भगवान शिव महापार्वती को लेकर जहाँ आकर छुपे थे। ये गुफा शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से बनाई हुई है और अंदर जाकर साइद परिवार में छुप कर बैठ गए। फिर विष्णु जी ने माता पार्वती का रूप धारण किया, भस्मासुर को नृत्य कराकर भस्म कर दिया। फिर भगवान विष्णु जी 33 कोटि देवताओं को लेकर जहाँ आए थे, इसलिए यहाँ 33 कोटि देवताओं के दर्शन है और 4 धाम की यात्रा मानी जाती है। गुफा का पहला शोर जहाँ तक है और इसका दूसरा शोर है जो अमरनाथ तक, इसका कोई अंत नहीं है, बेकांत गुफा है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा शोर अमरनाथ में, अमरनाथ गुफा तक मिलता है, यही वाला पहाड़ जाके। हाँ जी, यही पहाड़ अंदर ही अंदर अमरनाथ में जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि यहाँ से 2 साधु गए थे, जो 6 महीने के बाद एक साधु जाकर अमरनाथ में पार हुआ और एक कहीं रास्ते में समाधि में लीन हो गया। जो अमरनाथ में जाकर निकला, उसी ने कहा इस गुफा का जो पहला मुख ये है और दूसरा मुख अमरनाथ के धाम। बोली शंकर भगवान की बहुत बहुत हर धन्यवाद हर महादेव। क्या नाम हुआ सर? मेरा अशोक शर्मा। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, पंडित अशोक शर्मा पंडित जी। अगर कोई आएंगे बचपन से इधर ही रहते हैं। बचपन से कोई आएंगे तो कैसे आपसे मिल सकते हैं? जब भी आ सकते हैं, किसी को भेज सकते हो आप, ऐसी अच्छी तरह घर की तरह उनको दर्शन करवाएंगे और बहुत बढ़िया समझा कर भेजेंगे। तो कहाँ से आप कैसे contact हम लोकल हैं, जहाँ के रहने वाले, जहाँ के मिल जाते हैं शिवखोड़ी में। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं और बाकी ये जानकारी और दर्शन भी, स्पेशल दर्शन भी कराएंगे। स्पेशल दर्शन कराएंगे। अभी कितने गुफा जाने के लिए 2 रास्ते बताए? गुफा जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो बनाया हुआ रास्ता है, एक नेचुरल है। अगर नेचुरल से दर्शन करने तो सुबह 10 बजे से पहले आ सकते हो आप। सुबह 10 बजे के बाद लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा भीड़। हाँ जी। तो ये गुफा के बारे में कब लोगों को पता चला था? कौन सी सत्य? देखो यहाँ के टूरिस्ट जो आ रहे हैं 30-35 साल से आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ हमारे स्थानीय लोग हैं उनको कम से कम 150-200 साल पहले का पुराना पता है। हमारे जो पूर्व जाने कम से कम 200 साल पहले के पुराने हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। वो जो मेन जो भगवान शिव का शिवलिंग है, ये समाधि नहीं, साक्षात शिव भगवान है। मतलब नहीं तो शिवलिंग है, नहीं तो समाधि है। ये सब प्रभु के दर्शन है, दोनों शिव शक्ति दोनों के दर्शन है। आधा रूप माता पार्वती का, आधा भोले शंकर जी का, दोनों एक ही मूर्ति में लीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये यहाँ के पंडित जी हैं, आप इनसे, अगर आप शिवखोड़ी आ रहे हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं बाकी की जानकारी। और साथ साथ में ये पूरा जो आपको जो दिख रहा है, ये विहंगम दृश्य, ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरी तरीके से ये आपको घुमा देंगे और साथ में यहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पे ये पंडित जी आपको देंगे। तो यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो ज़रूर आना और इनसे ज़रूर मिलना। आप हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूँ, यानी कि जो शिवखोड़ी है, असली में अगर आपको घूमना, असली में असलियत देखना, भगवान का रूप का दर्शन करना है तो आपको शिवखोड़ी जरूर आना चाहिए। हम तो यही करेंगे, क्योंकि अभी बहुत अच्छे तरीके से हम दर्शन करके बाहर आए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो
गुफा है जिसमें आपको दर्शन करना पड़ेगा। हालांकि बहुत लंबा, यानी कि 200 मीटर लगभग आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा गुफा मिलेगा जहाँ पे अलग अलग रूप भगवान शिव का एक जो है आपको शिवलिंग मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में वो बैठे हुए स्थान में कैसे समाधि लिए हुए वो आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ में वहाँ पे शेषनाग का, और साथ साथ में जब भस्मासुर जो है उनको मारने के लिए जब भगवान शिव आए थे कहते हैं, तब जाके इसी गुफा में वो छुपे थे। और जहाँ पे वो जो है उनके उसके बाद जो है वहाँ पे भगवान विष्णु और भी बहुत सारे लोग आए और 33 करोड़ देवी देवता आए और फिर उनका आरती किए और लोगों ने दर्शन किए भगवान शिव का। तो वो जगह है 33 करोड़ देव देवताओं को अभी आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पे। साथ साथ में भगवान शिव को दर्शन कर पाएंगे, माँ पार्वती को दर्शन कर पाएंगे, राम लक्ष्मण सीता हनुमान को आप दर्शन कर पाएंगे। ये सब कुछ आपको, और जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल उन्हीं का फोटो है। जैसे फोटो आप देखते वैसे ही भगवान उस रूप में आपको यहाँ पे पहाड़ में और अपने आप जो है बने हुए उनके आकृति में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सत्य है और बिल्कुल बहुत ही यूनिक है। और जब आप अंदर जाएंगे तो बिल्कुल बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, इतना खूबसूरत और इतना मतलब आपको ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो यही वो गुफा है जिसमें जाते हैं, इधर से आपको घुसना पड़ेगा। वो बाहर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गुफा है और अंदर बहुत बड़ा गुफा है। वही गुफा जाके कहते हैं एक स्वर्ग लोक की ओर चला गया था जहाँ पे भगवान फिर शिव यहाँ से चले गए थे। और दूसरा जो गुफा जाता है वो अमरनाथ की ओर मिलता है। इधर से जा जाके ये पूरा पहाड़ी और पूरा पहाड़ उसी में समाया हुआ है। इतना बड़ा पहाड़ अगर आप देखें तो समाया हुआ है, अगर आप उसकी कल्पना परिकल्पना भी नहीं कर सकते इतना ऊपर में। और वो कुछ भी नहीं हुआ है, अंदर जाएंगे बिल्कुल गुफा आपको नजर आएगा, बिल्कुल साक्षात आप उसका दर्शन कर पाएंगे, परम दर्शन कर पाएंगे भगवान शिव का। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर आए तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर आइए शिवखोड़ी, और शिवखोड़ी में भगवान शिव का दर्शन आप ज़रूर कीजिए। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान शिव का असली में आपको यहाँ पे दर्शन होगा। और ये पहाड़ों का रास्ता, पूरा पहाड़ है, यहाँ से वहाँ तक पूरी तरीके से पहाड़ है, लेकिन आप दर्शन करेंगे तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेगा। फिलहाल हमारा दर्शन हो चुका है, अब यहाँ से बाहर चलते और आपको दिखाते हैं आगे का।